Hello class 12 students. Today we are continuing our chapter electromagnetic induction, chapter 6 of your first part 1, that is electromagnetic induction. In this we will consider further, we will study some definitions and electromagnetic induction law. First definition is magnetic flux is defined as the total number of magnetic field lines crossing an area normally. जिस तरह से अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिस्टिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी. वो पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मली कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है. तो उसके लिए हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स. इट्स यूनिट इज़ वेबर. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी है ये, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है पर्टिकुलर. जिस भी डायरेक्शन में आप देखेंगे वो वैल्यू, उसका नंबर काउंट करना है हमको, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली. उसकी डेंसिटी आप देखेंगे तो नंबर आएगा. यहाँ पे आपका फ्लक्स जो होगा दैट इज़ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, और डेंसिटी होगी तो पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द स्पेसिमेन. पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी फील्ड लाइंस पास होंगी दैट इज़ इट्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी. तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना है क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली. एंड जब डेंसिटी पूछेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द स्पेसिमेन. डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होगी टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. अभी ये जो हो जाती है ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर भी आ जाता है. एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर, कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो एरिया आप कंसिडर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए प्लेन ऑफ एरिया ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज. फॉर्मूला देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया. इस पर्टिकुलर अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फील्ड इनटू एरिया, दैट इज बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आती है दैट विल बी स्केलर वैल्यू, बिकॉज वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर विल गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी. सो जब आप वेक्टर्स को वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मिलेगा. ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू आती है स्केलर. दैट्स वाई वी आर टेलिंग दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट मैग्नेटिक फील्ड and area, these both are vector quantities. Next you see Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's first law देखिए, when magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced in the coil, it lasts as long as the change in the flux continues. अभी यहाँ पे EMF क्या है, EMF is the electromotive force, नथिंग बट वोल्टेज. इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. व्हेन मैग्नेटिक लिंक विथ ए कॉइल, अगर एक कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है और EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जो इंडक्शन प्रोसेस हमने पढ़ा था उसको कॉइल को आगे पीछे ले जाते हैं, तो उसमें फ्लक्स जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है, वो दूसरी कॉइल से कनेक्ट होता है इंडक्शन की वजह से. तो उसकी वजह से हम वहाँ पे EMF इंड्यूस होता है. EMF इंड्यूस होता है, उसी की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. EMF is electromotive force that will produce the current. Potential difference will produce the current. It lasts as long as the change in the flux continues. जब तक आप उसको मूवमेंट में रखेंगे कॉइल को तब तक वो फ्लक्स कंटिन्यू रहता है, और मूवमेंट बंद हो जाएगा तो करंट भी बंद हो जाता है और फ्लक्स भी बंद हो जाता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's magnetic electromagnetic induction. Second law, magnitude of the induced EMF produced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil. जितना फ्लक्स लिंक होगा दूसरी कॉइल से उतना ही उसमें EMF प्रोड्यूस होगा. सो मैथमेटिकली E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt. अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, डायरेक्शन ऑफ EMF इंड्यूस्ड हैंस द करंट इन द क्लोज लूप इन केस ऑफ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स द टोटल इंड्यूस्ड EMF. अगर कॉइल n टर्न्स की है, मैंने उसमें आपको समझाया था कि बहुत सारी कॉइल्स एक के बाद एक लगाएंगे, तो अगर n टर्न्स की कॉइल है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा n d∅.
बाई डी टी। और नेगेटिव साइन डायरेक्शन जो EMF का इंड्यूस होगा दैट विज बी फ्लक्स जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस EMF होगा, दैट्स वाई इट्स डायरेक्शन इज माइनस। सो दीज आर द टू Faraday's laws एंड मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज़। ये चारों डेफिनेशंस आप गो थ्रू करिए और बुक्स से भी कंसल्ट करिए और इनको याद कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।